मोहतरम नाजरीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन हल्के के वार्ड नंबर 1 में कई ऐसे ओपन प्लॉट्स है जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम अंजाम नहीं दिया गया, फिर भी उन प्लॉट्स पर असाइनमेंट टैक्स जारी किया जा रहा है जिस पर जहन देने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा कुछ मुस्तहिक़ीन अफराद हैं जिनके प्लॉट्स पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और उन प्लॉट्स के गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है, जो कि मानाक़ेज़ है। इससे कबल भी ज़िमन में बोधन म्यूनसिपल कमिश्नर क़मर अहमद से बातचीत की गई और इस मसले के ताल्लुक़ से इस्तिफ़सार भी किया गया, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। आज बोधन हल्के के MIM सीनियर लीडर अंसर खान ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक याददाश्त कलेक्टर के हवाले की और तमामी मसले से वाकिफ़ करवाया और बताया कि बोधन के वार्ड नंबर 1 में बिल कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से इस तरह की गैर कानूनी हरकतें सरअंजाम दी जा रही है, जिस पर इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि गरीब मुस्तहिक़ीन अफराद उनकी हरकतों से बच सके और ये गैर मुनसिफ़ाना निज़ाम जारी रहा तो गरीब व मुस्तहिक़ीन अफराद जिन जिन के प्लाट से वो परेशानियों में मुब्तला होंगे, लिहाजा जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अंसार खान AIMIM की तरफ से आज कलेक्टर ऑफिस आचनपल्ली 1 नंबर वार्ड वीकर सेक्शन के बारे में आज कंप्लेंट दिया हूँ जो फेक असिस्मेंट हो रहे हैं। उस पर कल मैंने भी कमिश्नर साहब को भी मैंने कंप्लेंट दी थी, बोधन कमिश्नर म्यूनसिपल, और आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निज़ामाबाद में मैं आकर यहाँ पर कंप्लेंट दिया हूँ। जो फेक असिस्मेंट दिए जा रहे हैं, जाली फ़ोटो लगाकर जो फेक असिस्मेंट दे रहे हैं, उस बुनियाद पर मैंने आज कलेक्टर साहब के पास आकर इन्वर्ट में कापी दिए। और हो सके तो मैं कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब को कलेक्टर साहब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक्शन ले और जो भी इसमें मुलविस ऑफिसर्स उनको सस्पेंड करे। और जो फेक असिस्मेंट दे रहे, जो जाली फ़ोटो लगाकर फेक फ़ोटोज़ लगाकर ज़मीन पर जाकर देखे तो हमने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से पूछा है, नुमाइंदगी की, तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब असिस्मेंट किस बुनियाद पर दे रहे हैं, तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने बताया है कि कंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर हम असिस्मेंट देते हैं, मगर कई ऐसे प्लाट्स हैं जिस पर कंस्ट्रक्शन बिना बने हुए असिस्मेंट दे दिया गया फेक फ़ोटोज़ लगाकर। उसी ज़िमन में हम आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का ना है और मैं हमारे बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी साहब को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो ऑफिसर है, तो फेक ऑफिसर जो इलीगल्स काम कर रहे हैं, इलीगल्स काम को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको जल्द और जल्द इन पर इंक्वायरी बिठाकर इनके ऊपर इनको सस्पेंड किया जाए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ भी अगर ऐसे मामलात रहे बोधन की कहीं भी कोई भी सतह पे, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि हम डिपार्टमेंट तक, चाहे वो म्यूनसिपल तक हो या RDO साहब तक हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब तक हो या कोई और हुकूमत में जो MLA सुदर्शन रेड्डी साहब, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपके ज़िम्मेदार पार्टी के आपका नाम लेकर आपकी सरपरस्ती में भी वहाँ पर कुछ ऐसे फेक काम करा रहे, बल्दिया में म्यूनसिपालिटी में बैठकर सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे, उस पर आप बराए मेहरबानी आप कुछ नज़र करिए। आप वहाँ के कमिश्नर साहब को होने दीजिए और बोले सो वहाँ के स्टाफ को होने दीजिए, डिस्ट्रिक्ट साहब मीटिंग लेकर साहब आप वहाँ पर कुछ एक्शन लीजिए। हमें मालूम है जो साबिक़ा गवर्नमेंट में बहुत से ऐसे फेक प्लाट्स पे पट्टे बनाए गए, फिर ये करे गए। आपके दौर में भी अगर ऐसे ही होगा तो फिर कुछ भी फ़र्क नहीं रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कलेक्टर साहब से और सुदर्शन रेड्डी साहब से, MLA साहब से कि वो इस पर इंक्वायरी बिठाए और हमारी इस बात पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।